फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जनरल एंट्री का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जिस भी एंट्री को हम करेंगे, हमारा सेंटर पॉइंट हमेशा क्या बना रहेगा? बिजनेस, हमारा बिजनेस। हमने एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है और अपने आप को बिजनेस मानना है। तो अगर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू बना रहेगा तो कोई भी जनरल एंट्री गलत नहीं होगी। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स सोल्ड किया। सच, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछे किसने? तो गुड्स सोल्ड किया बिजनेस ने। तो इसको बेस मानते हुए अब हमने अकाउंट चूज करने हैं कि जनरल एंट्री में दो अकाउंट कौन से रहेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुड्स के लिए हम चार अकाउंट यूज करते हैं। नंबर 1 परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे सोल्ड लिख रखा है तो अकाउंट्स का नाम क्या हो जाएगा? सेल्स। इज इट क्लियर? गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, फॉर कोई अकाउंट नहीं होता, और अगला अकाउंट क्या है? कैश। चलिए, हमें दो अकाउंट मिल गए, सेल्स एंड कैश। और सेंटर पॉइंट क्या बना रहेगा? बिजनेस। बिजनेस ने सेल किया, बेचा। तो अब आप देखिए, सेल बिजनेस के लिए नॉमिनल नेचर है सेल्स का, और कैश का नेचर क्या है? रियल। अगर ये नॉमिनल नेचर का है, सेल किया, तो बिजनेस को इनकम होगी या एक्सपेंस होगी? तो बिजनेस को क्या होगा? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अब रियल अकाउंट का रूल लगाइए। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अब आप बताइए, जब सेल करेगा बिजनेस, बिजनेस जब सेल करेगा तो कैश बिजनेस में कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? जब हम कोई चीज बेचेंगे तो बिजनेस में कैश क्या होगा? कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। इज इट क्लियर? अब परफॉर्मे में जनरल एंट्री मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, आगे से आप अपने आप करेंगे। तो यहां पर अगर हम एंट्री करना चाहें तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000 एंड 13,000। नरेशन में लिख देंगे आप सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कहती है? सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को गुड्स सोल्ड किया। देखिए, अब यहाँ पे कैश नहीं गिवन है कि कैसे गुड्स सोल्ड किया, कैश में या क्रेडिट में। कैश गिवन नहीं है और नेम गिवन है। तो ऐसा सपोज किया जाएगा कि ये गुड्स क्रेडिट में सेल किया गया, और जब क्रेडिट होती है तो वहां पर नेम का प्रयोग होता है। चलिए, एक अकाउंट तो हमें पता है कि सेल्स हो जाएगा। गुड्स कोई अकाउंट नहीं, टू कोई अकाउंट नहीं, अगला अकाउंट क्या आ जाएगा? महेश। सेल्स कौन से नेचर का है? नॉमिनल। और महेश कौन सा नेचर है? पर्सनल। चलिए, हमें पता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल बिजनेस की क्या है? इनकम। और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। चलिए अब महेश पर रूल लगाते हैं। सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को गुड्स सोल्ड किया किसने? बिजनेस ने। जब बिजनेस महेश को गुड्स सोल्ड करेगा तो महेश रिसीवर होगा या गिवर होगा? रिसीवर होगा। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, बस पॉइंट ऑफ व्यू बनाते चलिए। तो ट्रांजैक्शन हमने कर ली। अब जनरल एंट्री क्या होगी? महेश, नेम के बाद अकाउंट नहीं आता, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट रहेगा 15,000 एंड 15,000। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अभी अभी हमने सोल्ड किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रेडिट में सोल्ड किया था। सेल किया था तो पैसे आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। नहीं आए थे तो हमने नेम यूज कर लिया था। लेकिन अगले ही ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि महेश ने पैसे दे दिए। अब महेश ने पैसे दे दिए। देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश से कैसे हुआ? किसको? बिजनेस को।
बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव्ड कोई अकाउंट नहीं है, एक अकाउंट हो जाएगा कैश, फ्रॉम कोई अकाउंट नहीं है और एक अकाउंट हो जाएगा महेश। चलिए लिखते हैं कैश एंड महेश। महेश इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रिसीव्ड कैश, कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, किसको रिसीव हो रहा है, बिजनेस को। तो बिजनेस को अगर रिसीव हो रहा है तो कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कम्स इन, और कम्स इन क्या रहेगा, डेबिट। कैश रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, महेश से, तो महेश से बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है तो महेश क्या बन जाएगा, गिवर, और गिवर तो क्या होगा, क्रेडिट। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी, डेबिट हमेशा पहले लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अमाउंट कितना है, 10,000। अब ऐसा माना गया था कि क्रेडिट में था, तो अब ये नहीं देखना भी 15,000 का सेल किया था, 10 मिले हैं, तो भाई अभी 5 मिलने रह गए हैं, ठीक है ना, कोई गलती नहीं निकालनी है इसमें, अभी 5 मिलने और बाकी हैं, अभी इन फ्यूचर मिलेंगे जब महेश को देने होंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में समझा, अगर कैश आ जाए तो नेम की जरूरत नहीं है, नेम की जरूरत तब पड़ेगी जब कैश गिवन ना हो। चलिए एक अकाउंट हमें मिल गया कैश, 4 कोई अकाउंट नहीं होता, 2 कोई अकाउंट नहीं होता, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, लेकिन गुड्स के लिए 4 अकाउंट यूज होते हैं, और इसमें क्या यूज होगा, सेल्स। और नेक्स्ट अकाउंट क्या होगा, कैश, रियल अकाउंट, एंड दिस वन इज नॉमिनल अकाउंट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बिजनेस सेल करेगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। और अब कैश, जब सेल करेंगे कोई चीज तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कम्स इन होगा। और कम्स इन क्या होता है, डेबिट, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। चलिए जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 12,600, 12,600। तो इस क्वेश्चन की जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है दैट इज सोल्ड गुड्स टू सुरेश। देखिए अब यह नाम गिवन है, नेम है, लेकिन कैश नहीं है, और अगर कैश नहीं है तो ऐसा सपोज किया जाएगा ये एंट्री क्रेडिट में है, तो गुड्स के लिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, सेल्स। टू कोई अकाउंट नहीं है, और अगला अकाउंट क्या हो जाएगा, सुरेश। सुरेश इज ए पर्सनल अकाउंट और सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट। और हमें पता है कि सेल्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को गुड्स सोल्ड किया किसने, बिजनेस ने। अगर बिजनेस ने सुरेश को गुड्स सोल्ड किया होगा तो ये रिसीवर होगा या गिवर होगा, देखो सुरेश को बिजनेस ने दिया, कुछ सामने वाले को दिया, जब देगा तो वो क्या बन जाएगा, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट रहेगा 7,000, 7,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रांजैक्शन क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखो बिजनेस में पर्सनल यूज एक ही बंदा कर सकता है, जो बिजनेस का ओनर होगा, और इस बिजनेस का ओनर हमारे क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है यशराज है। कौन है, यशराज। यशराज ने पर्सनल यूज किया, पर्सनल यूज, अपना यूज। देखो कोई और बाहर का आदमी आकर पर्सनल यूज नहीं कर सकता। पर्सनल यूज सिर्फ कौन कर सकता है, ओनर। ओनर जब जब इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल,
पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। और जब जब विड्रॉ करता है तो अकाउंट का नाम क्या यूज होता है, ड्रॉइंग्स। ओनर के लिए दो ही अकाउंट यूज होते हैं, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। क्लियर। अब निकाला क्या है, कैश। फ्रॉम कोई अकाउंट नहीं, ऑफिस पर रूल नहीं लगाना, अपने बिजनेस पर रूल नहीं लगाना, फॉर कोई अकाउंट नहीं, पर्सनल यूज कोई अकाउंट नहीं। तो विड्रॉ के लिए ड्रॉइंग्स और दूसरा अकाउंट क्या यूज हो गया, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। चलिए, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश निकाला। ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला। तो जब ओनर निकालेगा बिजनेस में से तो बिजनेस से कैश जाएगा। जाएगा तो गोज आउट। और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। किसने निकाला, ओनर ने निकाला। तो जब ओनर निकाल रहा है तो ओनर के पास पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे। ही विल बी द रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो ट्रांजैक्शन क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 2500। 2500। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है पेड वेजेस। पेड वेजेस, वेजेस पेड करी, फिर वही बात, क्वेश्चन करना है किसने, बिजनेस ने। तो पेड का मतलब हम यूज करेंगे कैश। पेड किया तो क्या किया, पेड, कैश पेड किया। किस लिए पेड किया, वेजेस के लिए। वेजेस क्या है, नथिंग। दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट। कैश इज ए रियल अकाउंट। तो वेजेस जब दी होगी तो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो जब वेजेस देगा बिजनेस, जब वेजेस देगा सामने वाले को, तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, ऑब्वियस है गोज आउट होगा। और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। अगर आपको रूल्स याद हो चुके हैं, मेरा पहला लेक्चर डबल एंट्री सिस्टम, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कर दीजिए। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा, 450। 450। चलिए नेक्स्ट, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी पेड करी। जब देखो पेड ही कर दी तो नेम की जरूरत नहीं है। क्या पेड करी, सैलरी। पेड कर दी तो क्या पेड किया होगा, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और सैलरी क्या है, नथिंग, दैट इज नॉमिनल। कोई नाम है, सिर्फ एक सैलरी। सैलरी पेड करी, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी पेड करी किसने, बिजनेस ने पेड करी। तो जब बिजनेस सैलरी देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। जब सैलरी पेड की होगी तो कैश कम्स इन होगा। जब हमने एक नौकर है उसको सैलरी दी तो कैश क्या होगा, ऑब्वियस है गोज आउट। गोज आउट तो क्या बन जाएगा, क्रेडिट। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। चलिए, एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट हो जाएगा हमारा 1200। 1200। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, वो है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड, कैश। किस रूप में रिसीव्ड हुआ, कमीशन के रूप में। चलिए, कमीशन क्या होता है, नथिंग। कमीशन के रूप में कैश तो मिले, लेकिन कमीशन क्या है, नथिंग। तो कमीशन कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल। दिस इज ओनली ए नेम। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव हुआ, किसे रिसीव हुआ, बिजनेस को। जब बिजनेस को कैश रिसीव होगा तो बिजनेस में कैश क्या होगा, कम्स इन। और कम्स इन तो क्या होता है, डेबिट।
कमीशन रिसीव हुआ बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम या एक्सपेंस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो आप बताइए, जब बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है कमीशन के रूप में, तो बिजनेस के लिए क्या बनेगी, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री बनाकर देखते हैं। कैश क्या है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो इनकम का नाम क्या है, कमीशन। अब आप इसके बाद लिख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड भी, या सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हैं, जैसे ठीक हो वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 200। तो होप आज आपको जितनी भी जर्नल एंट्री हमने आज की करी है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आ रहा है आपको समझ में, तो यूं ही लेक्चर में बने रहें। थैंक यू।